ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। और उन्होंने एक मंग पत्र देने जा रहे हैं भी अज शाम तक ये पर्चा दर्ज किया जाए और अज शाम तक ही सब उन्होंने बंदियां नूं गिरफ्तार किया जाए जो मसीह भाईचारे दे। आपको पता है रणदीप हुड्डा की जो पत्नी है वो एक मैती समाज से जो मणिपुर है उससे ताल्लुक़ रखती है। और आपको पता है बाकायदा रणदीप हुड्डा मणिपुर में गया है मैतियों के बीच में जब उसकी शादी हुई है मैती समाज में, और वहाँ पर वो मैती रिलीफ कैंप्स में भी गया जो के टेंशन मणिपुर में बहुत ज़्यादा चल रही थी। इवन टिल नाउ टिल दिस डे आज तक चल रही है जो भी वहाँ पर कुकी और मैतियों के बीच में हुआ। क्योंकि वो मैती समाज से उसकी पत्नी है उसके ऊपर नो डाउट मैती समाज का एक गहरा इन्फ्लुएंस है, नो डाउट। और अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो इस बात को समझ जाना कि रणदीप हुड्डा के अंदर क्रिश्चियनिटी को लेके या क्रिश्चियंस को लेके कितनी नफरत होगी। इस बात को समझ जाना कि रणदीप हुड्डा ऐसे क्रूज पर लटका हुआ है। तो मेरा जहाँ तक मानना है क्योंकि यीशु मसीह के दाएं और बाएं दोनों तरफ डकैत थे, क्रिमिनल थे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गैंगस्टर थे। तो एक ने तो उद्धार पा लिया, एक को तो मुक्ति मिल गई, एक को तो उसी दिन यीशु मसीह ने बोल दिया तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मेरे साथ तू कहाँ पर होगा, स्वर्गलोक में होगा, पैराडाइज में होगा। ये मुझे लग रहा है रणदीप हुड्डा वही वाला डकैत है जिसको अभी तक छुटकारा नहीं मिला और ये आज तक क्रूज पर लटका हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के बराबर वाले क्रूज पे या उनके साथ ये क्रूज पर लटका हुआ था। तो प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। एक बार फिर बहुत ख़ास मुद्दे को लेकर आप लोगों के बीच में हूँ। हम देख सकते हैं जिस तरीके से इस वक्त जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है इंडिया में और पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे और रेजरेक्शन डे यानी कि जिसे हम ईस्टर भी कहते हैं उधर की तरफ बढ़ रही है। गुड फ्राइडे जहाँ हम यीशु मसीह के डिवाइन सेक्रीफाइस को, उनकी कुर्बानी जो उन्होंने पूरी आदमजात, पूरी मनुष्य जाति के लिए दी, उसको हम याद करने आ रहे हैं। वहीं पर बॉलीवुड एक मूवी रिलीज़ करता है जिसका नाम है जाट, और उस मूवी में एक बहुत ही बकवास एक, वैसे तो इन लोगों की मूवीज़ जो होती है वो बकवासी होती है ज़्यादातर और ऐसी मूवीज़ का कोई ग्लोबल रिकग्निशन नहीं होता है, बट उसके बावजूद इस मूवी के अंदर इन्हें पता था कि गुड फ्राइडे आ रहा है, ईस्टर आ रहा है, उसके बावजूद इन्होंने एक ऐसे सीन को दिखाया जिसमें जो कि रणदीप हुड्डा करके जो एक एक्टर है वो बड़ी बेशर्मी के साथ एक ऑल्टर पे, जो काइंड ऑफ ऑल्टर कह लीजिए या मेज़ कह लीजिए, वहाँ पर खड़ा हुआ है। यीशु मसीह की क्रूज़ का एक काइंड ऑफ मोकरी कर रहा है, उस तरीके का उसने अपने गैस्चर को बना रखा है, उस तरीके से पीछे डंडा वंडा लेके अपने हाथों को इस तरीके से उसने कर रखा है जैसे कि वो क्रूसिफिक्शन के तौर पे, जैसे कि वो यीशु मसीह की क्रूस का मजाक उड़ा रहा है। वहीं पर चर्च में बैठे हुए कुछ लोग हैं जो कि शायद वहाँ पर आराधना के लिए आए हैं और वहाँ पर वो लोग जैसे कि कह लीजिए कैथलिक चर्च दिखाया है क्योंकि तो काइंड ऑफ अ मास हो या जो भी हो, और वो गन निकालता और उनको शूट कर देता और यहाँ तक वो डायलॉग बोलता है कि तुम्हारा यीशु तो सोया हुआ है। तो अब इस सीन को हम एक सीन के तौर पे या इंटरटेनमेंट के तौर पे देखने के अलावा इसके पीछे देखते हैं कि कितनी इनसाइट छुपी हुई है, क्योंकि जो आपको दिख रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा गहरा और वो उससे बहुत शायद कुछ ना कुछ इशारे में कुछ बोलने की कोशिश की जा रही है इस सीन के थ्रू। कुछ रणदीप हुड्डा जो है वो बोलने की कोशिश कर गया या कुछ इशारा दे गया इस सीन के थ्रू। पहले तो हम देखते हैं कि पिछले कुछ सालों से जितनी भी मूवीज़ बनाई जा रही हैं बॉलीवुड में वो खाली इंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो एक एजेंडा के लिए है, एक विशेष जाति और धर्म को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। एक विशेष जाति और धर्म को ऊपर किया जाता है और एक विशेष जाति धर्म को उसमें क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है, और उसमें कहीं ना कहीं वो ये देखते हैं कि किस चीज़ को देखकर जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस है वो खुश होगी और क्या चीज़ देखकर वो लोग ऑफेंड होंगे या उन्हें बुरा लगेगा, आघात होंगे, और उसी चीज़ को वो लोग मूवी के माध्यम से परोस देते हैं। एजेंडा के थ्रू कोई भी मूवी बनाई जाती है, जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे नेटफ्लिक्स, ज़्यादातर उसमें जो कंटेंट है वो क्या है, एक एजेंडा के थ्रू दिया गया है वो कल्चर को प्रोपोगेट करने के लिए। जैसे कि
उसमें उन्हें यह है कि फेमिनिस्ट करेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग दिखाना है, फेमिनिज्म को, जिससे वो ज़्यादा प्रोपोगेट कर सके, बढ़ा सके, या फिर होमोसेक्सुअलिटी को या LGBTQ को लोग नॉर्मली एक्सेप्ट कर सके। तो उसके लिए बाकायदा मूवीज़ को और ऐसे कंटेंट को सेलिब्रिटीज़ को यूज़ कर करके बनाया गया, ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को, ऐसी मूवीज़ को, ऐसी वेब सीरीज़ को, कि लोग इसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगे और वैसे ही उनके दिमाग को प्रोग्राम करके उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया जाए। यानी कि कोई भी कंटेंट, वेब सीरीज़, कोई भी एडवर्टीजमेंट बन रहे हैं, मूवीज़ बन रही है, वो एंटरटेनमेंट से बहुत गहरा है। यानी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इस बात को समझिएगा, वो अब एंटरटेनमेंट से बहुत कह लीजिए उसका एक हिडन फेस है जिसे समझने की ज़रूरत है। वो दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, नॉट इन इट इज़ नॉट अ मेरे एंटरटेनमेंट, ये एक सीक्रेट एजेंडा हो चुका है, एक डिमोनिक एजेंडा हो चुका है, जिसके थ्रू डिमोनिक है ना, एक बुराई, एक एविल एजेंडा को लोगों को सौंपा जा रहा है। सबसे पहले हम देखें कि रणदीप हुड्डा ऐसे क्रूज़ पर लटका हुआ है, तो मेरा जहाँ तक मानना है, क्योंकि यीशु मसीह के दाएं और बाएं दोनों तरफ डकैत थे, क्रिमिनल थे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त गैंगस्टर थे, तो एक ने तो उद्धार पा लिया, एक को तो मुक्ति मिल गई, एक को तो उसी दिन यीशु मसीह ने बोल दिया तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, मेरे साथ तू कहाँ पर होगा, स्वर्गलोक में होगा, पैराडाइज में होगा। ये मुझे लग रहा है रणदीप हुड्डा वही वाला डकैत है जिसको अभी तक छुटकारा नहीं मिला, जिसे अभी तक सल्वेशन नहीं मिला, उद्धार नहीं मिला, इसे मुक्ति नहीं मिली, आज तक भटक रहा है और ये आज तक क्रूज़ पर लटका हुआ है। इसलिए यीशु मसीह के बराबर वाले क्रूज़ पे या उनके साथ ये क्रूज़ पर लटका हुआ था, तो ये वही वाला है। और अगर ये ऐसे ही रहेगा तो इसे फिर नरक में जाना पड़ेगा। तो खैर हम किसी के लिए भी नहीं बोलेंगे कि कोई नरक में जाए, प्रभु उस पर भी अनुग्रह करे, उसकी भी स्पिरिचुअलाइज खुले और यीशु मसीह को जाने और अपने जीवन को यीशु मसीह को दे और यीशु मसीह का गवाह बने और उसकी ज़िंदगी में भी जो निजात उद्धार यीशु मसीह देने आए वो इसे मिलने पाए। बट एक लाइन ऑफ थॉट है जिसे हम समझ सकते हैं कि ये उन्हीं डकैतों को, उन्हीं क्रिमिनल्स को दिखाया जा रहा है जिनको अभी तक उद्धार या छुटकारा नहीं मिला और जो आज तक लटके हुए हैं। खैर, दूसरी बात हम ये चीज़ समझ सकते हैं, वो ये समझ सकते हैं कि हमने पहली चीज़ समझी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जा रही, देयर इज़ अ एजेंडा। उसके थ्रू क्यों रणदीप हुड्डा को इस्तेमाल करके बनाया गया। आपको पता है रणदीप हुड्डा की जो पत्नी है वो एक मैती समाज से, जो मणिपुर है, उससे ताल्लुक़ रखती है। और आपको पता है बाकायदा रणदीप हुड्डा मणिपुर में गया है मेतियों के बीच में, जब उसकी शादी हुई है मेती समाज में, और वहाँ पर वो मेती रिलीफ कैंप्स में भी गया, जो के टेंशन मणिपुर में बहुत ज़्यादा चल रही थी। इवन टिल नाउ, टिल दिस डे, आज तक चल रही है, जो भी वहाँ पर कुकी और मेतियों के बीच में हुआ। क्योंकि वो मेती समाज से उसकी पत्नी है, उसके ऊपर नो डाउट मेती समाज का एक गहरा इन्फ्लुएंस है, नो डाउट। और अगर उनका इन्फ्लुएंस है तो इस बात को समझ जाना कि रणदीप हुड्डा के अंदर क्रिश्चियनिटी को लेके या क्रिश्चियंस को लेके कितनी नफरत होगी, इस बात को समझ जाना। क्योंकि वो रिलीफ कैंप्स में भी जो गया, जिन ट्रस्ट को उसने या जिन NGOs को विज़िट करा मणिपुर में, वो सब मेती समाज के हैं, ये बात याद रख लेना। और दूसरी बात, जो सीन दिखाया एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही तो मणिपुर में किया गया है, जो रणदीप हुड्डा करके दिखाता है कि वो अपनी गन निकालता और उससे जो बैठे हुए हैं लोग सामने उनको मार देता है, जो चर्च में एज अ वर्शिपर आए हुए थे क्रिश्चियन। ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक तो मणिपुर की पिक्चर को उसने गारंटेड दिखाया है, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से मणिपुर की पॉलिटिक्स, मणिपुर में जो कुकी और मेतियों के बीच में चल रहा है उसे बहुत अच्छे से पता है, ये बात याद रखना। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये जो कुकी समाज है उनसे नेचुरल सी बात है, इसके अंदर बहुत उनको लेके हेटरेड होगी, देयर इज़ नो डाउट। और कहीं ना कहीं उसने उस चीज़ को करके दिखाया भी है, ठीक है। और इसने, मुझे लगता है, जैसे मूवी का नाम जाट है, समझिए इस बात को, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पंजाब में वो ये एक काइंड ऑफ आग को भड़काने वाली बात की गई है, या हरियाणा में आग को भड़काने वाली बात की है कि वहाँ पर जो क्रिश्चियंस हैं, तो क्रिश्चियंस और इन जट सिखों के बीच में कहीं ना कहीं क्या हो, आपस में क्लैशेस हों, डिस्प्यूट हो, या इस तरीके के टेररिस्ट अटैक्स को क्या किया जाए, जिस तरीके से मणिपुर में किया गया, चर्चेस को टारगेट, 250 से ऊपर चर्चेस को टारगेट किया गया है, जलाया गया है, वहाँ पर उन्हें ध्वस्त किया गया, वहाँ पर उन्हें बर्बाद कर दिया गया है ना, क्रिश्चियंस को मारा गया। एग्जैक्टली कुछ इसी तरीके की पिक्चर उन्होंने इस मूवी सीन में दिखाने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करी, क्योंकि मूवी अब एंटरटेनमेंट नहीं है, मूवी अब एजेंडा के थ्रू, एजेंडा के माध्यम से बनाई जा रही है। इस बात को याद रखिएगा, समझिए क्यों हुड्डा ने इस चीज़ को करा। क्या सनी देओल को ये बात नहीं पता थी? क्या इनके पास मूवी स्क्रिप्ट नहीं थी? क्यों उन्होंने उसको इतना दिल से निभाया? क्यों रणदीप
ने इस चीज़ को इतने दिल से निभाया कैरेक्टर को, समझिए क्या वो इशारा देने की कोशिश कर रहा है या मूवी डायरेक्टर क्या बीज बोने की कोशिश कर रहा है उस मूवी सीन के थ्रू, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। और जैसे कि मैं बताता हूँ कि कंट्रोवर्सी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी मूवी के हिट होने के या बिज़नेस को लेके आने के लिए, क्योंकि उन्हें पता अगर हम विवाद को क्रिएट करेंगे तो नेचुरल सी बात है अपने आप लोगों का ध्यान जाएगा, लोग देखेंगे। और अगर हम मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जिसके लिए इस मूवी को बनाया जा रही है, हालांकि ऐसी बगैर सर पैर की बेवकूफ़ी भरी मूवीज़ का ग्लोबल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई भी रिकग्निशन नहीं है, इनको कोई नहीं पूछने वाला, वो सिर्फ यहाँ के एक छोटी से कह लीजिए कुछ चंद लोगों को खुश करने के लिए या फिर एक कह लीजिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खुश करने के लिए बना दी जाती हैं और वो यहीं की यहीं रह जाती हैं। पर अगर आप इंटरनेशनल या ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऐसी मूवीज़ को आप दिखाएंगे या परोसेंगे, वहाँ पर इनकी कोई भी क्या नहीं होगी, वर्थ नहीं होगी। पर मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि क्यों अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन क्रिश्चियन समाज को टारगेट किया जा रहा है मूवीज़ के माध्यम से। क्यों बार बार जब उन्हें पता है अच्छे से कि गुड फ्राइडे और अब रेजरेक्शन डे या ईस्टर आ रहा है, उन्होंने उसी वक्त ऐसे सीन को दिखाया मूवी के अंदर। क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो पंजाब में या हरियाणा में बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं? क्या दूसरे लोगों को या जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं या हिंदू जो हैं उनको क्यों भड़काया जा रहा है इस मूवी के थ्रू, या क्यों उसकी मोकरी की जा रही है कि क्यों कोई लड़का चर्च में घुसता है चुपचाप से परमिशन लेके? यकीन मानिए वो जिसने राम सिया राम गाना गाया था चर्च में, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, ना मुझे उसका नाम पता है। पर सोचिए वो चर्च में ऐसे नहीं गया होगा, उसने बाकायदा रिक्वेस्ट करी होगी, जैसे रिक्वेस्ट, क्योंकि चर्च में मॉर्निंग में दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जो चाहता है वो आके विजिट कर सकता है, फ़ोटो क्लिक कर सकता है। तो लोगों ने अपनी शराफत के कि जो क्रिश्चियंस ने, उन्होंने शराफत से चर्च को खोल दिया होगा कि विजिटर आए उन्हें देखने दो चर्च को। इतना बड़ा इसमें दम नहीं होगा कि बोल के गया होगा कि हाँ जी मैं तो वहाँ पर जाके भजन गाऊंगा, है ना, मैं वहाँ पर जाके राम सिया राम गाऊंगा। इतनी किसी में ताकत नहीं थी, इसमें इतना किसी में वो नहीं होता। पर कैसे गया होगा? एज ए टूरिस्ट, एज ए इनोसेंट स्नेक, कि हाँ जी मैं चला जाऊँ चर्च में फ़ोटो खिंचवा लूँ, और वहाँ पर जाके इसने अपनी कुछ सेकंड की या एक आध मिनट की इस वीडियो को इसने बना दिया होगा। आप समझ रहे, बनाया भी होगा तो उन लोगों के सामने जिनको उसके बारे में पता नहीं होगा या उसका मीनिंग नहीं पता होगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? खैर, तो क्यों कभी कोई चर्च के अंदर ऐसा दिखाया था, यहाँ पर इसे चर्च में ऐसा करते हुए दिखा दिया? अगर तुम्हारे लिए खाली एंटरटेनमेंट है या बॉलीवुड के लिए केवल एंटरटेनमेंट है, तो दूसरी कम्युनिटी के धर्म स्थलों में जाकर कुछ ऐसा करके क्यों नहीं सीन दिखा रहे हो, क्यों नहीं दिखा पा रहे हो? क्योंकि वहाँ से जूते पड़ने का डर है, वहाँ से तुम्हें पता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी गर्दनें काट दी जाएंगी या तुम पे कहीं ना कोई बॉम्ब डाल देगा, इसलिए तुम्हें डर लगता है दूसरे धर्म स्थलों की इस तरीके से बेअब्दी करके दिखाने में या ब्लेस्फेमी ऐसा कुछ करने में तुम्हें डर लगता है। पर तुम्हें पता है ओके क्रिश्चियंस हैं, हम आराम से दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि असल में पता है जड़ क्या है? जड़ है हॉलीवुड। अब वाइकिंग्स जैसी वेब सीरीज़ देखेंगे, दूसरी वेब सीरीज़, वहाँ पर चर्चेज़ में दिखा देते हैं इस तरीके से चीज़ें, पर वहाँ पर फिर मेन कैरेक्टर को भी तो दिखाते हैं कि वो लड़का हीरो निकलता है क्रिश्चियनिटी को, फिर एज अ हीरो का नाम भी तो फिर जैक होता है, हीरो का नाम भी तो फिर जॉन होता है, हीरो का नाम भी तो फिर आप समझ रहे हैं इस बात को, जेम्स होता है ना। तो फिर तुम अपने हीरो के कैरेक्टर्स भी अगर बॉलीवुड से इतने इंस्पायर होकर कि वो चर्चेज़ में ऐसे सीन्स दिखा देते, तो फिर उनसे इंस्पायर होकर अपने मूवी के कैरेक्टर के जो हीरो हैं, मेन लीड है, उनके नाम भी फिर जैक, जॉन और जेम्स दिखाओ ना। फिर वो क्यों नहीं दिखा पाते हो? फिर एक चीज़ को ले लिया तुमने बॉलीवुड से, हॉलीवुड से, क्योंकि हॉलीवुड चलो ओपन माइंडेड है और कह लीजिए उनका एक अपना वो है, वो वहाँ के और वहाँ के क्रिश्चियंस का लेना देना है। पर ये लोग की इतनी हिम्मत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि ये देखते हैं अच्छा बॉलीवुड ऐसा कर रहा है तो हॉलीवुड ऐसा कर रहा है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। फिर हॉलीवुड तो बहुत कुछ कर रहा है, फिर उसके जैसे तुम भी वही चीज़ें करो ना। मेन कैरेक्टर तो तुम अपने समाज के हीरो को दिखाओगे, मेन कैरेक्टर तो तुम अपने क्या बना दोगे अपने हीरोज़ को, पर जहाँ पर बेइज्जती की बात होगी, बेअब्दी की बात होगी, वहाँ पर तुम क्रिश्चियन समाज को ले आओगे। वहाँ पर क्या कहते हैं, जब तुम्हें मजाक उड़ाना हो, बेइज्जती करनी हो या नेगेटिव तौर पर किसी को दिखाना हो, वहाँ पर तुम क्रिश्चियन कैरेक्टर्स को ले लोगे। तो शर्म करो थोड़ी सी। और वैसे भी तुम्हारी ऐसी मूवीज़ का कोई भी सिर्फ वो यहाँ तक शुरू होकर यहीं ख़त्म हो जाती हैं। कोई ऐसी मूवीज़ को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पूछता नहीं है, कोई भी ऐसी मूवीज़ को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इनकी कोई रिकग्निशन नहीं होती, इस बात को याद रखना। तो ऐसी मूवीज़ आती हैं और चली जाती हैं, बट द सेम टाइम क्या एजेंडा को परोसा जा रहा है, क्या एजेंडा इस तरीके से आप समझिएगा प्रोपोगेट किया जा रहा है, इसको आपको समझना है। और अब एक बात और, वो ये है कि अच्छी बात है कि पंजाब में इस चीज़ को लेकर लोगों ने कुछ अपनी नाराज़गी दिखाई, प्रोटेस्ट किया, कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इस मुद्दे पर
पूरी इंडिया में क्रिश्चियंस को प्रोटेस्ट करना चाहिए, उनको सामने आना चाहिए, कंप्लेन करनी चाहिए, कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम लोग बिल्कुल नॉर्मल ना हों, हम लोग कंफर्टेबल होकर ना बैठे। मेहरबानी से इस वक्त अगर ऐसा कंटेंट, ऐसी मूवीज़, ऐसी चीज़ों को दिखाया जा रहा है इनके माध्यम से, सोच के देखिए ये जो मूवी मेकर्स हैं ये कितना ज़बरदस्त एंटी क्रिश्चियन हेटरेड से, एंटी क्रिश्चियन थॉट और माइंडसेट से भरे हुए हैं। चाहे इन लोगों ने अपनी पढ़ाई करी होगी सेंट मेरीज़ में, सेंट फ्रांसिस में, सेंट जेवियर में, कॉन्वेंट में ही पढ़कर, इंग्लिश वहाँ से ही सीख कर ये लोग आए होंगे यहाँ पर उसके बावजूद उन्हीं स्कूल्स में पढ़ने के बाद क्रिश्चियंस को लेकर, इनके अंदर क्रिश्चियनिटी को लेकर समझिएगा कितनी हेटरेड है, कितनी इनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, नफरत, भेदभाव भरा हुआ है। और जब वो बिलीवर इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं इंडिया में, अब हर कोई हर जाति और धर्म का इंसान यीशु बोल रहा तो समझ जाइए कि उनको इस चीज़ को लेकर कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी अंदर ही अंदर, और वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, और बर्दाश्त ना करने की वजह से अभी क्या है, वो अपनी नफ़रत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन मूवीज़ को यूज़ करके ऐसी बचकाने सीन्स को पिक्चराइज करके दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं इनमें यही बोलूँगा, इन्हें ये नहीं पता कि ये तलवार की नोक पर लात मार रहे हैं, वो भी नंगे पैर। इन्हें नहीं पता कि यीशु कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो देखता सुनता नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, खुदावंदों के खुदावंद हैं। ये बात याद रखना। तुम तलवार की नोक के ऊपर लात मार रहे हो, और अगर लात मारोगे तो समझो उसकी लानत, उसका श्राप, उसका कर्ज तुम अपने पे, अपनी नस्लों पे, अपनी नस्लों के नस्लों पे लेके आ जाओगे। ये बात याद रखना। प्रेज़ द लॉर्ड।